वेलकम बैक टू आवर सीरीज 360 डिग्रीज इंश्योरेंस इनसाइट्स। इससे पहले वीडियो में हमारे सीईओ ने आपको बताया कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं और हमको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिसी में कवर्ड क्या है। किसी भी इंजरी या इलनेस की वजह से अगर आपको 24 आवर्स या उससे ज़्यादा किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उससे जुड़े तमाम खर्चे एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। इसके अलावा ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी बीमारियों को डे केयर ट्रीटमेंट में भी कवर किया जाता है, जिनकी लिस्ट आपकी पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड होती है। तो डे केयर ट्रीटमेंट हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो, दोनों ही मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैशलेस। सबसे बड़ा सुकून हेल्थ इंश्योरेंस लेने का यही है कि आप एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट आपकी पॉलिसी के साथ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे जाके अपना पिन कोड या सिटी का नाम डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं जहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप एडमिट होके अपना पूरा इलाज करवा के केवल डिस्चार्ज समरी और सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करवा के बिना किसी अमाउंट पे किए कैशलेस में ही ट्रीटमेंट करा के डिस्चार्ज हो सकते हैं। तीसरी और बहुत एक हिडन सीक्रेट है कि आपको ये जानना है कि प्री और पोस्ट चार्जेस भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है। जी हाँ, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए डायग्नोसिस करवाया और किसी डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, और आप उस बीमारी के डिटेक्ट होने के 7 दिन बाद उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इस प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी आपके खर्चे हैं अलॉन्ग विथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी जो आपके खर्चे हैं, ये दोनों ही खर्चे भी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग दिनों का प्री और पोस्ट कवरेज होता है। ज़्यादातर ये प्री और पोस्ट का जो कवरेज होता है ये 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 to 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज होता है। अब हम बात करेंगे सम इंश्योर्ड के बारे में। सम इंश्योर्ड वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है किसी भी पर्टिकुलर इलनेस के लिए। 2 तरह की मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, एक इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी होती है और एक होती है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी में सम इंश्योर्ड हर इंश्योर्ड मेंबर का अलग अलग डिफाइंड होता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में एक ही सम इंश्योर्ड को सारे फैमिली मेंबर्स शेयर करते हैं। शेयरिंग कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं और 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले रखा है। अगर कोई एक मेंबर किसी भी बीमारी की वजह से एडमिट होता है और उसके क्लेम का खर्चा 2 लाख रुपए आता है, तो 5 लाख में से 2 लाख रुपए हटाकर बाकी 3 लाख उस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड बचता है, जो कोई और फैमिली मेंबर या वो फैमिली मेंबर भी उसका क्लेम ले सकता है। अब बात करते हैं सब लिमिट अंडर द पॉलिसीज। सब लिमिट क्या होती है? कुछ बीमारियों के लिए कुछ पॉलिसीज में इंश्योरेंस कंपनीज एक सब लिमिट डिफाइन कर देती हैं। इस सब लिमिट का मतलब ये होता है कि आपको सम इंश्योर्ड की जगह मैक्सिमम वो सब लिमिट का अमाउंट ही रीइंबर्स या कैशलेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पॉलिसी में कैटरैक्ट के ऑपरेशन की सब लिमिट डिफाइंड है 30,000 रुपीज़ और आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख है, तो भी कैटरैक्ट के इलाज को करवाने पर आपको 30,000 रुपीज़ का ही अमाउंट क्लेम में मिलेगा। अब बात करते हैं को पेमेंट की। तो को पेमेंट वो अमाउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनीज को आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है। ये अमाउंट परसेंटेजेस ऑफ क्लेम अमाउंट पे डिफाइंड होता है। जनरली ये अमाउंट 10 या 20% ऑफ द क्लेम अमाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए की और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आपका 1 लाख रुपए का खर्चा होता है, अगर आपकी पॉलिसी में 10% का को पेमेंट लगा हुआ है तो 10,000 रुपए, 1 लाख का 10% आपको अपनी पॉकेट से भरना होगा और बाकी का 90% इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट पे करेगी। इसको कहते हैं को पेमेंट। रिस्टोरेशन बेनिफिट। आजकल जैसा हमने देखा है कि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कई बार ऐसा होता है कि सम इंश्योर्ड से ज़्यादा भी हमारा जो मेडिकल का एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ऐसे में एक एड ऑन बेनिफिट होता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट बेसिकली आपके सम इंश्योर्ड के ख़त्म होने पर अगर उसके बाद कोई भी फैमिली मेंबर या आप
एडमिट होते हैं किसी और इलाज के लिए या कई बार सेम इलाज के लिए भी, तो उसी सम इंश्योर्ड को वापस से रीस्टोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और कोई एक फैमिली मेंबर के एडमिट होने पर 5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, अब रीस्टोरेशन बेनिफिट वो पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के खत्म होने के बाद वापस से सम इंश्योर्ड को रीइंस्टेट कर देता है, रीस्टोर कर देता है। इसको कहते हैं रीस्टोरेशन बेनिफिट। अब हम बात करते हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग इलनेस एंड पास्ट हॉस्पिटलाइजेशंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिसी लेते समय आपको इंश्योर करना है, अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है या आपको आज कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल इशू या बीमारी है, तो आपका फर्ज बनता है इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में डिस्क्लोज करने का। अगर आप ये डिस्क्लोज ना करेंगे तो फ्यूचर में आपके क्लेम को रिजेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इंश्योर करें कि आप हर तरह की मेडिकल जानकारी अपनी कंपनी को डिस्क्लोज करें और पॉलिसी आने पर फ्री लुक पीरियड के दौरान चेक करें कि आपकी बताई गई सारी बीमारियां पॉलिसी में PED यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अंडर मेंशन्ड है। वेटिंग पीरियड वो समय होता है जिस समय का आपको इंतजार करना पड़ता है पॉलिसी लेने के बाद उन पर्टिकुलर बीमारियों का इलाज करवाने में। जनरली ये वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स या 48 मंथ्स होता है। वेटिंग पीरियड अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डिफाइंड होता है और पॉलिसी लेने से लेकर वेटिंग पीरियड तक उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए किसी भी प्रकार किया गया खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करती। तो आज हमने बात करी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के बारे में। अब हम इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेना चाहिए और किस तरह आप अपने आप को और अपने फैमिली को मेडिकल एक्सपेंसेस के बढ़ते हुए खर्चों से सेफगार्ड कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।